बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम फटकरी के हैरान कुन फ़वाइद के मतलब गुफ्तगू करेंगे। दोस्तों, फटकरी का इस्तेमाल हज़ारों साल से होता चला आ रहा है। नमक और कोयले की कानों की तरह फटकरी की भी कानें होती हैं, जहाँ से इसे निकाला जाता है। फटकरी एक तरह का पत्थर है, इसे अंग्रेज़ी ज़बान में एलम बोला जाता है। दोस्तों, फटकरी काफ़ी इक़साम की होती है, लेकिन ज़्यादातर इसकी किस्म पोटाशियम एलम इस्तेमाल की जाती है। बाज़ार में पंसारी की दुकानों पर ये आसानी से दस्तयाब हो जाती है और वहाँ पोटाशियम एलम ही मिलती है। दोस्तों, फटकरी का इस्तेमाल खाने पीने की सनत में कसरत के साथ किया जाता है। एक ज़माना था कि फटकरी तकरीबन हर घर में मौजूद होती थी। आजकल भी अक्सर घरों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अफादियत के लिहाज से फटकरी एक नहायत सस्ता और कुदरती सप्लीमेंट है। आज हम इसके फ़वाइद पर गुफ्तगू करेंगे और देखेंगे कि इसे किन किन अमराज में और किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, फटकरी का ज़्यादातर इस्तेमाल खून को रोकने के लिए किया जाता है। फटकरी एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी दाफ़े सोज़श खसूसियत रखती है। ये जरासीम कश खसूसियत भी रखती है और जिल्द के अज़लात को सिकेड़ती है। इसलिए जहाँ कहीं भी चोट या फिर कोई कट लग जाए तो फटकरी का पाउडर छिड़कने से खून निकलना फ़ौरन बंद हो जाता है। चूँकि ये जरासीम कश भी होती है, इस तरह पीप वगैरह पड़ने का ख़तरा भी नहीं होता। दोस्तों, पहले वक़्त में ज़्यादातर नाई लोग शेव करने के बाद फटकरी लगाया करते थे। आजकल भी बाज़ जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, फटकरी का दूसरा फ़ायदा गले की सोज़श को दूर करना। गले की सोज़श को दूर करने के लिए 1 गिलास गर्म पानी लें और इसमें छोटा सा फटकरी का टुकड़ा घोल कर निकाल लें और इस पानी से दिन में 2 से 3 बार गरारे करें। गले के दर्द और सोज़श में काफ़ी अफाका हो जाता है। दोस्तों, फटकरी का एक और फ़ायदा चेहरे की चिकनाहट को दूर करना है। दोस्तों, ऑयली स्किन के लिए फटकरी बेहतरीन चीज़ है। ऑयली स्किन के लिए पहले चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। इसके बाद थोड़ी सी फटकरी को पानी में भिगोकर चेहरे पर हल्का सा मल लें। इस तरह ऑयली स्किन को काफ़ी फ़ायदा होता है। दोस्तों, फटकरी चेहरे की झुर्रियाँ और दाग धब्बे दूर करने में भी काफ़ी मदद देती है। झुर्रियाँ और दाग धब्बे दूर करने के लिए तकरीबन 1.5 कप पानी को उबाल लें और इसमें आधा चम्मच फटकरी का पाउडर और चंद पत्ते तुलसी के डाल दें। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो इनको छान कर इसमें थोड़ी सी ग्लिसरीन मिला लें और किसी बोतल में महफूज कर लें। ये एक बेहतरीन स्किन टोनर बन जाता है। रात को सोने से पहले रुई की मदद से इसको चेहरे पर लगा लें। आहिस्ता आहिस्ता चेहरे की झुर्रियाँ और दाग धब्बे दूर होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, फटकरी का इस्तेमाल ख़ज़ाब के तौर पर भी किया जाता है। बालों को काला करने के लिए थोड़ी सी फटकरी को खूब पीसकर पाउडर बना लें और फिर इसमें अर्के गुलाब मिलाकर पेस्ट बना लें और इसको बालों पर लगा लें। जब बाल खुश्क हो जाएं तो सर को नीम गर्म पानी के साथ धो लें। ये अमल 15-20 दिन के बाद आप दोहरा सकते हैं। दोस्तों, फटकरी का इस्तेमाल मुंह के छाले और ज़ख़म वगैरह दूर करने के लिए भी किया जाता है। इन्हें अंग्रेज़ी ज़बान में माउथ कैंकर्स बोला जाता है। दोस्तों, थोड़ी सी फटकरी लेकर इसका पाउडर बना लें और इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके पेस्ट बना लें। इन्हें आप मुंह के छालों पर लगाकर थोड़ी देर के बाद कुल्ली कर लें। जब तक मुंह के छाले ठीक ना हो जाएं, इस अमल को रोज़ाना भी किया जा सकता है। फटकरी को दांत का दर्द को दूर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, दांत दर्द की सूरत में 1 गिलास नीम गर्म पानी में थोड़ी सी पिसी हुई फटकरी मिक्स कर लें। इस पानी से दांत दर्द वाले मकाम पर गरारे कर लें और पानी को कुल्ली कर दें। दोस्तों, दांत दर्द को काफ़ी अफाका मिल जाता है। इसके अलावा फटकरी का इस्तेमाल मसूड़ों से खून रोकने के लिए भी किया जा सकता है। दोस्तों, मसूड़ों के इलाज के लिए फटकरी को बरियां कर लें। बरियां करने का तरीका ये है, तवे पर फटकरी को डालकर गरम करें और जब वो पिघल कर खुश्क हो जाए तो इसको पीस कर आप मंजन इसका यानी कि बना लें और इस मंजन से आप दांतों को
दांतों पर मंजन लगाएं। दोस्तों, इस अमल के करने से मसूड़ों की सोजश और मसूड़ों से खून बहने का काफ़ी अच्छे तरीके से इलाज हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद है हमारी वीडियोस आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।